Good afternoon and praise the Lord to all who have come for this meeting. सबों को गुड आफ्टरनून और सबों को जय मसीह की और इस मीटिंग में सभी का हम स्वागत करते हैं। Okay, thank and praise God for another opportunity to be with you this afternoon. मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस दोपहर का समय एक बार फिर हमें अवसर दिया है कि हम आपके साथ फिर से मिल सके हैं। We have been looking at biblical womanhood for the past 3 sessions. हम लोग वचन आधारित स्त्रीत्व के बारे में हम लोग पिछले 3 हफ्तों से देख रहे थे। And today we are going on to the 4th session. In the last session, we were talking about the instructions to older women. और आज हम लोग आखिरी बातों को देखेंगे, जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि वरिष्ठ या वृद्ध स्त्रियों के लिए क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। We are going to again look into the letter of Paul to Titus and considering the instructions given to younger women today. और आज हम लोग देखेंगे कि पौलुस तीतुस को क्या-क्या आदेश देती है जवान स्त्रियों को या फिर जवान महिलाओं को देने के लिए। In Titus 2 and verse 4 and 5. तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 4 और 5वां पद। We have the older woman to teach younger woman good things. और वहाँ हम पाते हैं कि जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे, उन्हें शिक्षाएं देती रहे। On to the good things that older women have to teach younger women. और अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या-क्या अच्छी बातें हैं जो वरिष्ठ स्त्री या वृद्ध महिलाओं को जवान स्त्रियों को सिखाना है। Let us read Titus chapter 2 verses 4 and 5. Can you read it? Titus chapter 2 verse 4 and 5. आइए हम लोग पढ़ते हैं तीतुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 4 और 5वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों को और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। So here there are 7 things mentioned that older women need to teach younger women. और यहाँ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग 7 ऐसे बातों को या ऐसे चीजों को देखते हैं जो एक वृद्ध स्त्री या एक वृद्ध महिला को जवान स्त्रियों को सिखाना है। We have seen who are older women in the last session. और पिछले हफ्ते में या पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि वरिष्ठ स्त्री किसके विषय में कहा गया है। Those who are above the age of bearing and raising children are the older women. और वे उन महिलाओं को वरिष्ठ महिला कहा गया है जिनका काफी उम्र हो गया है अपने बच्चे को जन्म देना और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना। Here the reference to younger women means those who are still raising and bearing children. और यहाँ पे जवान स्त्री उनको कहा गया है कि अभी भी जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। So before we go on, let us look at the word admonish, that they admonish the younger woman to do certain things. और हम लोग बाकी के पदों में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वचन किस प्रकार कहता है कि स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। ये चेतावनियों का मतलब क्या है? Yeah, it is meaning. It has a meaning that the older woman need to teach the younger woman or train the younger woman. इसका मतलब यही है कि जो बुजुर्ग स्त्री है या जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उन्हें क्या करना है, जवान स्त्रियों को या महिलाओं को शिक्षा देनी है, उनको ट्रेन करना है। So the older women have to teach and train younger women to live godly lives. और वरिष्ठ स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को सिखाना है और उनको ट्रेन करना है कि किस तरह से वे अपनी जीवन को इस पृथ्वी में रहते हुए बिताएं। And in living godly lives, there are 7 things that younger women need to take care of.
ताकि जब वे संसार में रहते हैं तो एक पवित्र परमेश्वर के अधीन में कैसे अपना जीवन को बिताएं, इस बातों को यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट्स को दिए गए हैं। It is counseling and encouraging on a one-on-one basis young women so that they are able to follow the word in every aspect. यहाँ पे पहली बात है कि उनको काउंसलिंग देना है या फिर उनको उत्साहित करना है ताकि वे हर एक बातों को जो यहाँ पे कहा गया है उनका अनुसरण कर सके। And training, we know, takes time. That means doing it over and over and over again. और ट्रेनिंग का मतलब या फिर निरीक्षण का मतलब होता है कि बार-बार उनको एक बात या शिक्षा को बार-बार दोहराना, उनको हर दिन प्रतिदिन उनको ट्रेन करना। So older women had to be faithful in carrying out the special work that God has given them. और वरिष्ठ महिलाओं को जो एक महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने दिया है, उस काम को बहुत मतलब बखूबी से उन्हें निभाना है। This is more than can be brought about by some sermons in the church. और ये हो सकता है कि कुछ अच्छे-अच्छे परमेश्वर के वचन में से शिक्षाएं दे करके हो। It is a matter that requires long time and patience and effort on the part of the older women. और अगर हम बुजुर्ग महिलाओं के तरफ देखें तो ये एक लंबा अरसे से या एक लंबा समय ले सकता है उनको बताने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। So they must not only, they can do it only if they themselves have lived a holy life and godly life. और ये तभी वे लोग कर सकते हैं अगर वे अपने जीवन में पवित्रता का एक जीवन को अगर वे व्यतीत किए हैं तो। So it means discipling younger women to follow after Christ and follow after their own example. और इसका मतलब है कि उन जवान स्त्रियों को या जवान महिलाओं को शिष्य बनाना, अगर वे खुद अपने जीवन में परमेश्वर का अधीन में रहते हुए अपने जीवन को बिताए हैं, एक अच्छा उदाहरण के रूप में अपने जीवन को बिताए हैं, तभी वे इन शिक्षाओं को उन जवान स्त्रियों को दे सकते हैं। It is a mature older woman training others to be like herself so that they will finally become like their master Jesus Christ. और एक परिपक्व बुजुर्ग स्त्री जो अपने जीवन में, अपने जीवन काल में हर चीजों का अनुभव जिन्होंने किया है, वे इन बातों को उन जवान स्त्रियों को शिक्षा दे रही है ताकि वे लोग उनके मालिक जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके समान अपने जीवन को बिता सके। The body of Christ is left weak where such older women do not exist. और परमेश्वर का देह तब कमजोर हो जाता है जब उस देह में इस प्रकार के वरिष्ठ स्त्री उपलब्ध नहीं है। Now let's go on to the instructions given. The first instruction given is that they should love their husbands. और यहाँ पे हम लोग अभी उन निर्देशों के बारे में देखेंगे। तो पहला निर्देश जो हम लोग यहाँ देखते हैं वो ये है कि अपने पतियों से वे प्रीति रखें। This is not the word love used here is not the one used in Ephesians where husbands are said to love their wives. That's not the word used here. यहाँ पे जो प्रीति रखने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इफिसियों की पत्री में जैसा प्रीति के विषय में लिखा गया है, उस प्रीति के विषय में तीतुस की पत्री में नहीं लिखा है। The word used here in the original is philandros, which means brotherly love or friendship love. और यहाँ पे फिलेंद्रोस बोल करके एक शब्द, यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है भाईचारे का प्रेम। It shows that a godly wife will be her husband's best friend. और यहाँ पे इस प्रकार बताया गया है कि एक धार्मिक स्त्री उसकी अपनी पति का बहुत करीबी एक दोस्त होगा। When you have a close friend, जब आपका एक करीबी दोस्त रहता है, you will want to show your love to her in many ways. तो आप कोशिश करोगे कि आप अपना प्रेम उन्हें दिखाने के लिए बहुत तरह की कोशिश करोगे, अलग-अलग चीजें आप उनके सामने करोगे। You will try your level best to preserve that friendship.
और आप कोशिश करोगे, उस हद तक कोशिश करोगे कि आप अपनी दोस्ती को कामयाब रख सको। So the word used here to love your husband means have him as a close friend and show your love to him through your actions. और यहाँ पे जो प्रेम या जो प्रीति शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहाँ इस प्रकार से है कि अपने पति को अपने दोस्त के समान प्रेम रखना है, so that he will know that you really love him. ताकि वो जाने कि आप सही में उससे प्रेम रखते हैं। So show your friendship to him by trying to help and assist him in all ways that you can. तो आप अपनी दोस्ती को उन्हें दिखाइए। आप किस प्रकार दिखा सकते हैं? हर एक काम जो वे करते हैं, आप उनके साथ सहयोग होइए ताकि वे आपके प्रेम को समझ सके, जान सके। Try to please him in all things. आप कोशिश करें कि हर क्षेत्र में आप उनको खुश रख सके। Sympathize with him when he is troubled. और जब वे कोई परेशानी में है तो आप उसके साथ होइए। Men and women are different, they think differently. पुरुष और स्त्री दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं और वे लोग उन लोगों का चिंता अलग है। They act differently. उनका काम करने का ढंग अलग-अलग है। They do things differently. उनका कार्य जो वे करते हैं वो भी अलग तरह से वे करते हैं। They value things differently. हर एक चीजों का महत्व वे अलग-अलग रीति से देते हैं। So just as an example, we can find that when men are engaged in something, they can think only about that particular thing. उदाहरण के तौर पर अगर हम ले कि अगर पुरुष किसी एक विषय को करना चाहते हैं या अगर वे कोई काम को करते हैं तो उनका पूरा ध्यान उस काम में ही लगा रहता है। But as women, we can do many things at the same time. लेकिन एक स्त्री होने के नाते हम एक साथ बहुत सारे कामों को करते हैं। Yeah. So in that way, we are very different. और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हैं। So as I was saying, men and women are different in many ways. तो जैसे मैं कह रही थी कि पुरुष और स्त्री बहुत सारे तरहों से वे अलग हैं। Most men are not able to do two things at the same time. बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो एक साथ दो काम को नहीं कर पाते हैं। For example, if you leave the baby with your husband and ask him to just look after the baby while he's reading the newspaper, तो अगर मान लीजिए आप अपने पति को एक काम सौंपे कि आप बच्चे को देखभाल करें और वो करते-करते न्यूज़पेपर को भी पढ़ रहे हैं, the baby will fall somewhere and hurt himself. तो ऐसा होगा कि वे न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और बच्चे कहीं पर गिर करके चोट लगेगी उनको। Because men can get so focused in what they are doing, they will not be able to look at anything else. तो पुरुष क्या है, जो काम वे करते हैं उस काम में इतने मन को लगाते हैं कि आसपास और क्या उनके पास सामने है वो उस काम को नहीं कर पाते। But women, we can multitask and do many things at the same time. लेकिन स्त्री होने के नाते हम लोग एक साथ बहुत सारे कामों को कर पाते हैं। We can be cooking food on the stove, have the baby on our side, feed the baby at the same time. हम लोग स्टोव में खाना पका सकते हैं, खाना पकाते-पकाते हम बच्चे को गोद लेकर के रख सकते हैं, यहाँ तक कि उनको दूध पिलाने की आवश्यकता हो तो हम दूध भी पिला सकते हैं। And at the same time, we can talk on the mobile to somebody else and tell her something about another food that can be made.
और उसके साथ ही अगर हम फ़ोन लेकर के किसी और से बातें करेंगे, उनको अगर किसी खाने की रेसिपी बतानी है, तो हम फ़ोन में ही उनको बता सकते हैं। So we need to understand these differences and deal kindly with our husbands. तो इन सब भिन्नताओं को नज़र रखते हुए हमें अपने पति से अच्छे से व्यवहार करनी है। So understand him and love him as if he is your friend. आपको उन्हें समझना है और समझते हुए उन्हें उनसे प्रेम रखना है, ऐसा मान के चलना है कि वो आपके दोस्त है। Sometimes we may get so irritated with them when they are not doing what the way we want them to do. और जब कभी हम उनसे कुछ काम को करने के लिए कहते हैं और अगर उस प्रकार से उस काम को वो नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत तंग हो जाते हैं। So we need to deal carefully in our behave carefully in our dealings with our husbands. तो हम जो कुछ भी कहते हैं या बोलते हैं, हर एक कार्य में जब हम अपने पति के सामने होते हैं, तो हमें अच्छी तरीके से या अच्छा व्यवहार के साथ उनसे उस कार्य को कराना है। In our human nature, it is not possible, but with the help of the Holy Spirit, we can love him just as he is. तो हम अपने मानव शरीर में रह कर के इन सब कार्य को नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की मदद लेंगे, तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम उनसे प्यार कर सकते हैं। A wife needs to provide comfort and relief and rest to her husband. और एक पत्नी का काम है कि अपने पति को आराम दे, वो कंफर्ट दे, उसके पति से प्रेम रखे। She must not be one who adds to his troubles. और एक पत्नी का कार्य ये नहीं है कि उनकी परेशानी और दुगनी बढ़ा दे। He must always long to come back home because his wife is a source of relief to him. ऐसा होने पाए कि आपके पति घर वापस आने के लिए तरसने वाले हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब वे घर आएंगे तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी। So for every wife, her husband needs to be the best friend. तो हर एक पत्नी के लिए उसके पति उसका प्रिय मित्र होना चाहिए। Overlook all his faults and failures and love him as if he is your best friend. उनके जितने सारे कमियां हैं, उन सब कमियों को नजरअंदाज करते हुए आप उनको अपने सही मित्र बना सकते हैं। Now the second instruction is to love their children. Young women should love their children. और दूसरी जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि जवान महिलाओं को अपने बच्चों से प्रेम करनी है। We are living in a time when women don't love to have children. और हम लोग अभी एक ऐसे युग में रह रहे हैं कि महिलाओं को इस समय बच्चे की आवश्यकता नहीं, उनको पसंद नहीं है बच्चे जन्म देना। Many have followed the rules of the world with just one child or two children. और बहुत सारे संसार के नियमों को मान करके सिर्फ एक बच्चा या दो बच्चे ही लिए हैं। I am not a judge over that, but we need to prayerfully decide as to how many children we should have. मैं इन सब बातों का न्याय नहीं करूंगी, लेकिन हमें प्रार्थना पूर्वक ये देखना है कि हमें कितने सारे बच्चे हमें चाहिए। Whether they are born to you, adopted or under your care, children are to be loved with tenderness and affection. चाहे वे बच्चे को आपने जन्म दिया हो या आपने उसे गोद लिया हो या आपके पास वे बच्चे रहते हैं, आपको यही काम करना है कि हर एक बच्चों को आपको प्यार देना है। Loving children is easy in some ways but very difficult in many other ways. जो प्यारे बच्चे बहुत सारी चीजों में अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं भी हैं उनमें। There can be a lot of work and bring frustration that makes you want to pull your hair out. और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके जीवन में आपको परेशान कर देती है कि लगता है कि आपके माथे के बाल वो नोच डालेंगे। The younger women need to see how older women have done this and learn from them. और जवान स्त्रियों को ये सीखना है कि उनसे बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वे किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन किए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको अपने दिन को बिताना है।
We know that children are a gift from God. It is there in so many parts of scripture. और बहुत सारे जगहों में हम लोग वचन में देखते हैं कि बच्चे जो है वे परमेश्वर से दिए गए वरदान है। They are to a blessing, not a curse. वे लोग हमारे लिए एक आशीष का कारण है, ना कि श्राप का। And as long as you follow the ways of the Bible in raising them, they will always be a blessing to you. और आप बाइबल के अनुसार जब उनका पालन पोषण करते हैं तो वे हमेशा से ही आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। You have to love your children unselfishly and unconditionally. आपको अपने बच्चों से प्यार करना है, निस्वार्थ प्रेम उनसे करना है। In our selfish nature, because we have a sinful nature, we tend to love children who respond nicely to us. और हमारे पापमय शरीर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जो हमारे बातों का आज्ञाकारी होते हैं। But we need to love them unconditionally. लेकिन हमें उनसे निस्वार्थ और कोई भी आशा रखते हुए हम उससे प्यार नहीं करनी है। Some people love their children but do not discipline them. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन उन्हें शिक्षाएं नहीं देती है। Love, discipline comes with loving children. अनुशासन तभी आता है जब वे अनुशासन प्यारे बच्चों से ही आता है। Love your children so that you seek what is best for the child according to God's word. और आप अपने बच्चों से प्यार करें और देखें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें कौन सी चीजों की आवश्यकता है। Love them without gender bias. In our culture, we tend to love boys more than girls. और हमें उन्हें लिंग को नजर रखते हुए हमें उनसे प्यार नहीं करना है। हमारे संस्कृति में क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लड़कों से ज्यादा प्यार करते हैं लड़कियों की तुलना में। Then love them equally and impartially. आपको दोनों को एक समान प्रेम करना है, कोई पक्षपात नहीं करनी। Yeah, we know of the troubles that came to the family of Isaac and Rebecca, of how they loved their children. और हम लोग इसहाक और रिबेका के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से परेशानी उनके जीवन में आई। So love your children so that they grow up to know God because of your love. आप बच्चों से प्यार करें ताकि आपके प्यार को देखते हुए वे परमेश्वर के अधीन में अपने जीवन को बिताए और आपके प्रेम को अनुभव कर सके। Train them in the ways of God. आप उन्हें परमेश्वर के अधीन में रहते हुए उन्हें ट्रेन करें, शिक्षाएं दें। The third thing that is said there is that younger women should be sensible. Teach them to be sensible. और तीसरी बात जो यहाँ बताया गया है कि वरिष्ठ स्त्रियों को जवान स्त्रियों को सिखाना है कि वे संयमी कैसे बने। The word sensible used here or discreet is the word also used as a quality of elders in Titus 1:8 and in 2:2. यहाँ पे संयमी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वरिष्ठ स्त्रियों से ही ये लाया गया है कि वरिष्ठ स्त्री किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किए। Where do we find this? In Titus 1:8 and Titus 2:2. तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 8 पद और दूसरी अध्याय उसके दूसरे पद। Younger women have to be sensible, that is sound-minded, they're level-headed. और यहाँ पे दिया गया है कि जो जवान स्त्रियां हैं उन्हें संयमी बनना है। Which means they have to be those who are controlling their self, emotions and all should be in control. इसका मतलब यही है कि उन्हें संयमी बनना है। कुछ भी परिस्थिति जो उनके जीवन में आती है, हर एक परिस्थिति को वो अच्छे से कंट्रोल कर सके। And because of that control, they will be careful about the way they use their words and the way they deal with others. और जब वे कंट्रोल अपने जीवन में रखेंगे तो उनको रखते हुए उन्हें पता चलेगा कि किस तरह का शब्द उनके मुंह से निकले या किस तरह का व्यवहार वे दूसरे से करें। We know the story of Abigail in 1 Samuel 25. और पहला शमूएल उसका 25वें अध्याय में हम जानते हैं अबीगैल की इस कहानी को। How sensibly she dealt with the situation there.
कितने संयमी से वे उस वहां की परिस्थिति का सामना किया। Often, as women, our emotions overtake our senses. और बहुत बार क्या होता है, एक महिला होने के नाते हमारा जो इमोशंस होता है वो ज्यादा काम कर जाती है हमारे जीवन में। And such emotional disturbances lead to quarrels and fights and verbal abuse in the home and church. और यही बातें, यही इमोशंस जो हम में होती है, यही हमारी कलीसिया में झगड़े या फिर हमारे परिवार में झगड़े या दूसरे जगहों में हम अपने मुंह से खराब बातों को निकाल पाते हैं। Most of the troubles coming in homes are from women, I think. और घर में अधिकतर जो परेशानी या अधिकतर जो मुसीबत आते हैं वो शायद महिलाओं की ओर से ही आती है। Because women are unable to control their emotions and their tongue. क्योंकि महिलाएं अपनी जीभ को और अपने इमोशन को कंट्रोल करने में असमर्थ होती है। We know that self-control is a fruit of the spirit. और हम जानते हैं कि आत्म संयमी ये आत्मा का फल है। I remember even my own mother-in-law, when my father-in-law used to get angry, she used to just keep quiet. और मैं अपने सास को जानती हूँ कि जब उनके पति या जब मेरे ससुर उन्हें कुछ बोलते थे या कुछ भी बात होती थी तो मेरी सास चुप हो जाती थी। And when he is calmed down, then they would talk the matter over. और जब मेरे ससुर चुप हो जाते थे या फिर धीरे-धीरे शांत होते थे, उसके बाद वे लोग उस विषय में बातचीत करते थे। Only when two hands beat together will there be sound. और जब कभी दो हाथ एक तरह से टकराएंगे तभी आवाज निकलेगी। Only if one hand beats, there's no sound. जब हम एक हाथ को हिलाते हैं तो एक हाथ में कोई भी आवाज हम नहीं पाते। So women need to be in control of their self. तो महिलाओं को अपने आप को नियंत्रण में रखना है। So even if the husband gets angry for something, अगर पति किसी भी विषय में अगर गुस्सा हो जाते हैं, we need to hold our balance. हमें अपने बैलेंस को पकड़े रखना है। And wait till he calms down. और तब तक इंतजार करना है जब तक कि वे शांत ना हो जाए। Then talk things over. और फिर हर एक बात जब हो जाती है, then there will be more peace and harmony in the home. और तब आप जब बातें करते हैं तो उसमें घर में अशांति के बजाय शांति आएगी। So the word also means women should behave taking note of the circumstances around. तो यहाँ पे इस बात को भी बताया जाता है कि महिलाओं को अपने आसपास के चीजों को भी देखना है कि किस प्रकार से वे काम करिए और तभी अपने हर एक बातचीत को रखना है उन्हें। A woman who quarrels often in the house is a wrong example, a bad example for the children growing up there. तो एक महिला जब अपने पति से या अपने परिवार में हर समय लड़ाई झगड़ा करती है तो वे एक गलत उदाहरण अपने बच्चों के सामने होती है। So younger women should be those who are living under the control of the spirit in self-control. और जवान महिलाओं को पवित्र आत्मा की सहायता से उन्हें आत्म संयमी बनना है। Our emotions should not overtake our wisdom. हमारी भावना हमारे बुद्धि से परे नहीं होनी है। For this we need divine wisdom and very much grace. और इसके लिए हमें स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है और अनुग्रह का जरूरत है। Every day morning we should pray, Lord, give me grace to be a person who is under the control of your spirit. और हमें हर एक दिन सुबह हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह प्रदान करें ताकि हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। Now the next thing that the younger women are to be taught is that they should be pure. और उसके बाद जो जवान महिलाओं को निर्देश दिया गया है कि वे पवित्रता का चाल चले। The word used here is chastity, which means moral purity. और यहाँ पे जो शब्द chastity बोल करके एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है moral purity.
नैतिक शुद्धता। This applies to both married and unmarried women. ये दोनों के लिए है, जो शादीशुदा है और जो शादीशुदा नहीं है। We are living in a world which is going from bad to worse in the context of morality. अभी अगर हम देखेंगे तो हम जिस संसार में रहते हैं वे अच्छाई से बुराई की ओर जा रही है। The Bible instructs every woman to be pure before marriage and after marriage. और बाइबल हमें पूर्ण रीति से ये आदेश देती है या हमें बताती है कि हमें शादी से पहले और शादी के बाद पूर्ण रीति से शुद्ध रहना है। There are so many young women who engage in very close relationships with men before marriage. बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कुछ पुरुषों से इतना घनिष्ठ संपर्क में आते हैं अपने शादी से पहले। And there is a possibility to be unfaithful even after marriage. और शादी के बाद भी बहुत सारी संभावना हो सकते हैं कि वे लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं। Although we are children of God, we are living in this body of sin, and Satan is able to tempt us in any manner. और चाहे हम परमेश्वर के संतान हो, हम एक सांसारिक जीवन हम जब एक पापमय जीवन में अपने जीवन को बिताते हैं तो शैतान के पास बहुत सारे संभावना है कि हमें हमसे पाप करवाए। Hebrews 13:4 speaks of sexual purity before marriage and after marriage. और इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय चौथा पद में हम देखते हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद जो शारीरिक संपर्क है वो उसका शुद्धता। Marriage is honorable in all, and let the bed be undefiled. और इब्रानियों 13:4 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा गया, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। But adulterers and fornicators God will judge. व्यभिचारियों और परस्त्रीगामिनियों का न्याय परमेश्वर करेंगे। Adultery is a wrong act after marriage. Sorry. Adultery is something we do in the sexual realm after marriage. और व्यभिचारी हम तब करते हैं, हो सकता है शादी के बाद। Fornication is what happens before marriage. और परस्त्रीगामिनी का मतलब है शादी के पहले का संपर्क। So God desires that every woman be pure before and after marriage. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर एक स्त्री को शादी से पहले और शादी के बाद उनको पवित्र रहना है। 2 Corinthians 7:1 asks us to be pure in mind, body and in our deeds. और दूसरा 2 Corinthians verse 1. चैप्टर 7 verse 1. और दूसरा कोरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार लिखा है कि सभी महिलाएं से हमें अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। In 1 Corinthians 6:19 and 20 we read that our body is the temple of the Holy Spirit. और पहला कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 पद में हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। And we must give place to the Holy Spirit to live comfortably within us. और हमें पवित्र आत्मा को आमंत्रण करना है कि हमारे शरीर में वे अच्छे से रह सके। The word pure also refers to a good sense of modesty in our dressing. और जब हम शुद्धता के बारे में बोलते हैं तो वो हम किस प्रकार से अपने पोशाक को पहनते हैं वो उसको भी दिखाती है। We read that in 1 Timothy chapter 2 and verse 10 how we should dress modestly. और पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 10 पद में हम देख पाते हैं कि हमें अपने पोशाक को कैसी पहननी है, हमें वस्त्र कैसे पहनना है। Our purity should enable us to dress with a sense of shame. और हमारी जो शुद्धता है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि हम जो कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे शर्म को ढकना है। So that there will be no cause for a man to look at us and lust after us.
ताकि कोई पुरुष ऐसा ना हो कि हमारे शरीर को देख करके एक लालसा उनके जीवन में या उनकी आंखों में आ पाए। It is the immature, ungodly woman who tries to attract the attention of men by dressing in an immodest way. और बहुत बार ये इस प्रकार कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पोशाक को इस प्रकार पहनती है कि वे दूसरे पुरुषों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। Older women should teach younger women to be pure in their family life, in their personal life, and to dress properly. और बुजुर्ग स्त्रियों को जवान स्त्रियों को शिक्षा देनी है कि वे अपने पारिवारिक जीवन में अपने पर्सनल जीवन में और अपने कपड़ों को वे किस प्रकार पहनते हैं, हर एक चीज में उन्हें शुद्धता दिखानी है। If an older woman herself is not dressing modestly, she cannot instruct a younger woman to dress modestly. एक बुजुर्ग स्त्री अगर खुद अच्छे से अपने वस्त्र को नहीं पहनती है तो वे दूसरे को या फिर जवान स्त्रियों को अपने कपड़ों को तरीके से पहनने के लिए कभी नहीं कह पाएंगी। So purity should be revealed. Sorry? Internally and externally, the purity should be revealed in our life. तो अंदरूनी रीति से और बाहरी रीति में दोनों में ही हमें अपने खूबसूरती को या हमारे जो पवित्रता है उसे हमें दिखानी है। Now the fifth one is that they should be workers at home. और पांचवी बात जो हम लोगों ने देखा वो इस प्रकार है कि वो अपने पति के अधीन रहने वाली हो। Workers at home. Workers at home. कारबार करने वाली। Yeah, that's the word there. The priority of the home is given to woman. घर की जो प्रधानता है वो महिलाओं को दिया गया है। These days more women are going outside for employment. और आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो बाहर जाती है काम करने के लिए। We often encourage our children to study, to get a job professionally outside. और हम लोग बहुत बार अपने बच्चों को उत्साह देते हैं कि वे लोग बाहर जाकर के नौकरी करें। The Bible is not against women working outside their homes. तो बाइबल हमें कभी नहीं कहती है कि जो महिलाएं हैं वे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। We read in Proverbs 31 of a woman who did many things outside her home. और हम लोग नीति वचन उसका 31 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्त्री के विषय में कहा गया है जो अपने घर से बाहर बहुत सारे कामों को करती थी। We read of Ruth who went to work in the fields. हम लोग रूथ के विषय में देखते हैं जो बाहर मैदान में जाकर के काम कर रही थी। We read of Deborah who went to lead the people to battle. हम लोग डेबोरा के विषय में पढ़ते हैं जो युद्ध के लिए लोगों को उत्साह कर रही थी। And there were many women who followed Jesus everywhere he went. और बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए विभिन्न जगहों में उनके साथ वे लोग मौजूद थे। But the word here means that the priority is the home. लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसका मतलब ये है कि घर को सबसे ज्यादा प्रधानता दिया गया है। The apostle is emphasizing that the priority is to be the family. और यहाँ पे पौलुस प्रेरित ये कहता है जो प्रधानता वो अपने परिवार को दिया गया है। The home is where a wife can best demonstrate her love for her children and her husband. और एक घर ऐसा जगह है जहाँ पे एक स्त्री अपने बच्चों के प्रति या अपने पति के प्रति अपने प्यार को दिखा सकती है। This is where she can teach her children and instill in them godly characters. और यही वो एक जगह है जहाँ पे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे सकती है और उन्हें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ा सकती है। This is where she can demonstrate hospitality and devote herself to good works. और यही वो एक जगह है जहाँ पे वे अपने अतिथि सत्कार को कर सकते हैं और अच्छे कामों को भी साथ में कर सकते हैं। This is where she can protect her children and family from sinful influences of the world. और
संसार के गलत जो प्रेरणादायक चीज है, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्त्री अपने बच्चों को या अपने पति को उन सबसे दूर रख सकती है। We should not get involved in a job that takes away most of our time that we cannot be at home. हम लोगों को एक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे समय को घर में रहने से ज्यादा उस कार्य क्षेत्र में लग जाए, ताकि हम अपने घर परिवार को ना देख सके। Our children need to be looked after by our own selves. हमारे बच्चे हमें ही अपने बच्चों की देखभाल हमें करनी है। Very often, because of seeking jobs out with our servants or our parents or grandparents, बहुत बार ऐसे होता है कि हम बाहर काम करने जाते हैं, जिसके पश्चात हम क्या करते हैं, घर में बच्चों के देखभाल के लिए हम कोई आया रख देते हैं या कोई नौकर चाकर या हमारे दादा दादी को हम रख देते हैं। very often mothers go abroad to work and they are not with their family for more than a year or two. और बहुत बार ऐसे होता है जो महिलाएं हैं वे देश को छोड़ करके विदेश में जाते हैं, वहां काम करते हैं और सालों बाद वे लोग, हो सकता है 1 साल या 2 साल बाद, अपने परिवार से मिलते हैं। We should not be too busy outside our homes that we miss all things in the life of our children. हमें इतना भी अपने कार्य में बिजी नहीं होना है कि हम अपने बच्चों के दिन प्रतिदिन के कार्य को हम नहीं देख पाएंगे। We should not be too busy outside home so that we are not a support to our husbands in the home. हमें बाहर में अपने कार्य क्षेत्र में इतना बिजी नहीं रहना है कि हम अपने परिवार में अपने पति का सहायता नहीं कर पाए। So we need to be properly balanced if we are working women. तो अगर हम एक काम करने वाली स्त्री हैं, अगर हम बाहर काम करने जाते हैं, तो हमें अपने घर में और कार्य क्षेत्र में दोनों में एक बैलेंस रखना है। Being a keeper at home is a full-time job. और घर का देखभाल करना मतलब फुल टाइम वर्क है, हमें आराम नहीं, हम दिन भर काम करते रहते हैं। No one can replace a mother in what she can do. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक माँ को उसके कार्य से हटा सके। Neither the servant nor the grandmother or grandparent can take the place of a mother. एक माँ जो काम कर सकती है या एक माँ जो करती है, उसके तुलना में ना तो कोई घर का नौकर चाकर या उसके दादा दादी या नाना नानी कोई भी उस माँ के जगह को नहीं ले पाएंगी। So the sixth one there is mentioned that young women should be kind or good. और उसके बाद लिखा गया है कि जो जवान स्त्री हैं वे दयालु और उन्हें उनका स्वभाव अच्छा होना है। The godly young woman needs to be kind. तो जो परमेश्वर के भय में चलने वाली जो स्त्री है, उन्हें भली स्त्री होनी है। This is the word used for God in the Psalms. God is good. और यही जो शब्द है भली या भला, ये परमेश्वर के लिए कहा गया है भजन संहिता में, जहां हम पढ़ते हैं कि यहोवा भला है। Yeah, that's the same word used here. Women have to be having the heart of God in their lives. और यहाँ पे वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी परमेश्वर होना है, वे भी उन्हें भी भला होना है। In Galatians 5:20-23 we read kindness to be a fruit of the spirit. अगर हम लोग गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि जो भलाई है वो एक आत्मिक वरदान है। Kindness is a reflection of the character of God. और जो दया या जो करुणा या भलाई जो है वो परमेश्वर के स्वभाव को हमें दर्शाती है। In Luke 6:35, Jesus speaks of God being kind to the good ones and the evil ones. और लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि वहाँ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय करता है जो भला है और जो बुरा है, दोनों का ही वो न्याय करते हैं। Matthew 5:44 and 45 we read that he sends his rain and his sun on both the good and the evil people. और
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में 22 पद से अगर हम देखेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर दोनों के लिए, भले व्यक्ति के लिए और जो निर्दयी व्यक्ति है दोनों के लिए भेजते हैं। So in spite of the response that is got, what is given is the same, goodness and kindness. तो जो भलाई और जो अच्छाई है दोनों बातों को कहा गया है। Whatever response is got from outside, the person giving the goodness will be in the same way. जो बातें बाहर से हमें सुनने के लिए आती है वही रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा। When we say that God is good, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, everything that he does comes from a heart of goodness. तो जो कुछ भी वे काम करते हैं वे उनकी अच्छाई से ही आती है, उनके जो हृदय की अच्छाई है वहीं से आती है। So also the word used here means all that a young woman does should come from the goodness of the heart. और इसीलिए यहाँ पे भी इस प्रकार कहा गया है कि जो कुछ एक जवान स्त्री करेंगी वे उनके हृदय, जो दया का हृदय है वहां से वो उमड़ करके आना चाहिए। In our lives, it is possible to be good outside while at the same time have a bad heart inside. तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी संभावना होती है कि हम बाहरी रीति से हम अच्छा दिखे, लेकिन अंदरूनी रीति में हमारे अंदर पाप भरा होता है। It is possible in our life to be good on the outside so that people will speak good of us. बहुत ऐसी संभावना हमारे जीवन में बहुत बार आती है कि हम बाहरी रूप से लोगों को आकर्षित करने के लिए हम बाहरी रूप से अच्छे होते हैं ताकि लोग हमारे विषय में अच्छी बातें कहें। That should not be the kind of goodness in our life. इस प्रकार का भलाई या अच्छाई हमारे जीवन में नहीं होनी है। We should be good on the inside first, and then that goodness should be reflected outside. क्या करना है, हमें अंदरूनी में पहले भला होना है या अच्छा होना है और वही चीज हमारी बाहरी रूप को दर्शाएगी। It is not only being good to those who are good to us, but being good to those who hate us also. ऐसा नहीं है कि हमें उनके प्रति ही दया करनी है या अच्छा करनी है जो हमें अच्छाई या भलाई हमें की है, लेकिन जो हमसे बैर रखे हैं हमें उनसे भी प्रेम रखना है। In Proverbs 25:21 and in Romans 12:20, we read the same thing. If your enemy is hungry, give him food. If he is thirsty, give him to drink. और नीति वचन उसका 15 अध्याय में और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में हम लोग वहाँ देख पाते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो भूखे हैं उन्हें खाना दो और जो प्यासे हैं उन्हें उनकी प्यास बुझाओ। That is the kind of goodness that young women have to have. और इसी प्रकार का हृदय एक महिला के या एक जवान महिला के अंदर होना चाहिए, एक भली या एक दया का स्वभाव। The constraints of our domestic work and duties may sometimes make us irritable and cruel. बहुत बार हो सकता है कि हमारे दिनचर्या का जो कार्य है या हम घर के अंदर रहते हुए जो कार्य को करते हैं, उन कार्य को करते करते हम चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं। But we need much grace to be kind and good. लेकिन हमें बहुत अनुग्रह चाहिए परमेश्वर की ओर से कि हम अच्छा दिखे। So young women are to be gentle. तो जो जवान स्त्री है उन्हें Kind, compassionate. दया या फिर उन्हें करुणा उनमें होनी है। Yeah, sympathetic to others even though they are undeserving and unkind to them. और दूसरों के प्रति उनका जो स्वभाव है वो अच्छा होना है, यद्यपि वे दूसरे व्यक्ति अगर उनसे प्यार नहीं करते, उनका स्वभाव उनके प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अच्छे स्वभाव रखना है। Yeah, that is the kind of goodness that the scripture demands and the older women have to teach younger women. और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन चाहते हैं कि एक वरिष्ठ स्त्री, एक जवान स्त्रियों को इन सब बातों की शिक्षाएं दे। Every time we see that our heart is not good, we need to repent and come to the feet of Jesus. और जब
कभी हम देखते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो हमें परमेश्वर के चरणों पर आकर गिरना है। So we need to pray, Lord, give me grace to be good inside and not only outside. तो हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें कि हम अपने अंदर पहले शुद्धता को प्रकाश करें, ना कि बाहरी रीति से। Enable me to show forth your goodness in my life. और होने में सहायता करें कि हम आपकी भलाई को अपने जीवन से दिखाएं। Now the seventh one is to be obedient to their husbands. Young women have to be taught to be obedient to their husbands. और आखिरी में जो 7वीं बात है वो इस प्रकार है कि वे अपने पति के अधीन में रहने वाली हो और अनुशासित हो। So that part of it we will be doing in the next week. और यही अंश हम लोग अगले हफ्ता में देखेंगे। Because the time is gone. क्योंकि जो समय है वो चली गई है। So we have to learn today 6 things that young women are to be taught. और आज हम लोगों 6 बातों को हम लोगों ने देखा कि एक जवान स्त्री को क्या सीखना चाहिए, उन्हें क्या निर्देश दिया गया है। So they have to love their husbands. सबसे पहले उन्हें अपने पति से प्रेम रखना है। They have to love their children. उन्हें अपने बच्चों से प्रेम रखना है। They have to be chaste. उन्हें संयमी बनना है। They have to be sensible. उन्हें संयमी बनना है। They have to be keepers at home. उन्हें अपने घर की देखभाल करनी है। And they have to be good. उन्हें अच्छा बनना है या भला होना है। So we have learned 6 things today. और 6 बातों को आज हम लोगों ने देखा। May the Lord enable us to emulate those things into our lives. परमेश्वर होने में सहायता करे कि इन सब गुणों को हम अपने जीवन में भी दिखा सके। The 7th one we will do now next Thursday. और आखिरी जो 7वीं बात है वे आने वाले हफ्ता में हम लोग देखेंगे। May God bless these words to our hearts. परमेश्वर इन वचन को हमारे हृदय में आशीष दे। Thank you so much for translating. You're welcome, Auntie.